नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंफ्रा इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने जा रही हूँ 2025 में ये 10 उपाय हर मध्य वर्गीय घर खरीदारों को हिला सकते हैं। ये फायदे वित्त मंत्री से ये है उम्मीदें। देश के कई राज्यों में टाइम्स ड्यूटी की दरें अधिक है। भारत में घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ है। इसे तर्कसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए। आगामी आम बजट को लेकर भारत के रियल एस्टेट उद्योग को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। उद्योग को वित्त पोषण, टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए नीतिगत उपायों की उम्मीद है, जिससे मध्य वर्गीय घर खरीदारों को भी काफी फायदा मिल सकता है। उद्योग जगत को लगता है कि अगर सरकार बजट में कुछ खास उपाय करे तो घर खरीदार के साथ साथ उद्योग का भी भला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को 2025 बजट पेश करेंगी। आइए यहाँ जान लेते हैं कि सरकार की तरफ से किन उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इन 10 कदमों से मिलेंगी बड़ी राहत। सरकार को बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अफोर्डेबल आवास के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना और लोन लिंक्ड सब्सिडी का विस्तार करना जरूरी है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक उद्योग जगत का कहना है कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था अस्पष्ट है और डेवलपर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। जटिलताओं को कम करने और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए जीएसटी दरों को सरल और सुव्यवस्थित करना जरूरी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता और लिक्विडिटी लाई है। लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कम करना और खुदरा निवेशकों के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना उनके अपनाने को बढ़ा सकता है। कुछ राज्यों में टाइम्स ड्यूटी की दरें मौजूद समय में 8-9% अधिक है, जो अधिक है। भारत में घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ है। 1.50 करोड़ तक के घरों के लिए इन दरों को सभी राज्यों में तर्कसंगत बनाना संपत्ति के ऑटोनोमस को और अधिक किफायती बनाने और घरों की डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी है। किराए के आवास शहरी आवास की कमी को दूर करने और कार्यबल की गतिशीलता का सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार को किफायती किराए के आवास कैंपस के विकास के लिए प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन शुरू करना चाहिए। उद्योग की मांग है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि उद्योग लेने की लागत कम होने और संस्थागत लोन तक बेहतर पहुंच हो सके। इससे डेवलपर्स की समय पर क्वालिटी प्रोजेक्ट देने की क्षमता मजबूत होगी। इससे कम ब्याज दरों पर संस्थागत फंडिंग तक आसान पहुंच भी संभव होगी। रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स ने सरकार से आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत टैक्स कटौती की सीमा पर फिर से विचार करने आग्रह किया है। होम लोन के मूलधन की रिपेमेंट और होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की सीमा में बढ़ोतरी से आवास की सामर्थ्य में सुधार होगा और घर के ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में हमेशा से भारत की जीडीपी वृद्धि को आगे बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में बजट में भारतीय रियल एस्टेट में एनआरआई की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए संपत्ति लेन देन पर टैक्स बोझ कम करना और आवासीय और वाणिज्य संपत्तियों में निवेश की सुविधा बढ़ाना जैसे विशिष्ट उपाय काफी मददगार हो सकते हैं। आसान और समयबद्ध मंजूरी प्रणाली से कारोबार में आसानी होगी, जिससे डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सकेंगे और लागत कम होगी। अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली अनुपालन बोझ में कमी और घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर देने की उम्मीद है। रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां इस क्षेत्र को और मजबूत बना सकती है। नियामक ढांचे को सरल बनाने और वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने से भारत को आगे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।